Hello everyone, welcome back to my channel. So I am Vrinda Garg, a class 11 PCM student, and in this video I'm going to share the tips that actually worked for me in class 10th, also the mistakes that I made. Without further delay, let's get started. ये वीडियो हेल्प करेगा आपको आपका ड्रीम स्कोर अचीव करने के लिए, सो वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। अब जब मैंने बोला आपका ड्रीम स्कोर, तो आपके माइंड में कोई तो परसेंटेज क्लिक करी होगी, 90%, 95%, 98% एंड वाई नॉट 100%। जो भी आपका ड्रीम स्कोर है उसे अभी एक पेपर पे लिख के अपनी स्टडी टेबल पे पेस्ट कर लो। क्या होता है कि अभी तो साल की स्टार्टिंग है, हम सब बहुत मोटिवेटेड होते हैं, बट जैसे जैसे साल आगे बढ़ता जाएगा हमारा मोटिवेशन लेवल डाउन होता जाएगा। ये ना हो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने एम पे क्लियर है। बस सेकेंड इज व्हेन टू स्टार्ट। इसका आंसर बहुत सिंपल है, स्टार्ट अर्ली। जैसे अभी फाइनल एग्जाम्स खत्म हुए होंगे, तो हैव अ गुड ब्रेक ऑफ 15 to 20 डेज एंड उसके बाद स्टार्ट करो अपनी प्रिपरेशन। बिकॉज जितनी जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे उतनी जल्दी सिलेबस खत्म होगा, एंड जितनी जल्दी सिलेबस खत्म होगा आप उतनी बार रिवाइज कर पाओगे। नाउ इफ़ यू आर समवन लाइक मी, जिसका रिवीजन करने का बिल्कुल मन नहीं करता या रिवीजन बहुत बोरिंग लगता है, देन यू कैन ट्राई एक्टिव रिकॉल मेथड। मतलब एक रफ पेपर लो एंड फॉर लेट्स से एक चैप्टर है नेशनलिज्म इन यूरोप, आपको लगता है ये चैप्टर मैंने पढ़ लिया है, तो उस पेपर पे उसके बुलेट पॉइंट्स लिखना शुरू करो एंड उस बुलेट पॉइंट्स को एक्सप्लेन करो कि उस चैप्टर में क्या क्या था। अब जब आप ये लिख लोगे तो आपको पता चल, अपने नोट्स खोलो एंड देखो कौन सा टॉपिक आपने मिस कर दिया, जस्ट उस टॉपिक को दोबारा रिवाइज कर लो। रिवीजन इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, तभी आप एग्जाम प्रेशर में उसे पूरा प्रेजेंट कर पाओगे, वरना लास्ट टाइम पे भूल जाओगे। एंड पॉइंट नंबर 3 इज कौन से टीचर्स को फॉलो करें, कौन सी कोचिंग लें। तो ऑनलाइन या ऑफलाइन, मैंने ऑनलाइन कोचिंग करी थी जस्ट बिकॉज ऑफलाइन कोचिंग्स मैंने आज तक कभी नहीं करी है, मतलब कभी मैं ट्यूशन्स वगैरह नहीं गई ऑफलाइन, एंड मेरे लिए वो थोड़ा सा टाइम बाउंडिंग वाला चीज़ हो जाती है, इसलिए मैंने ऑनलाइन कोचिंग्स प्रेफर करी थी। नाउ जो टीचर्स मैंने फॉलो करे थे वो मैं आपको बताऊंगी, बट उससे पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कौन से टीचर्स से बेटर कनेक्ट कर पा रहे हो। यूट्यूब खोलो, बहुत सारे लेक्चर्स हैं, जस्ट सारे टीचर्स का एक एक पार्ट देखो, मतलब कोई एक एक टॉपिक देख लो जिससे आप बेटर कनेक्ट कर पा रहे हो, उसे अभी डिसाइड कर लो एंड उन्हें ही पूरे साल फॉलो करना। लास्ट मोमेंट पे टीचर्स चेंज मत करना प्लीज़, नहीं तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाता है। मैंने जो टीचर्स फॉलो करे थे, तो फॉर साइंस मैंने प्रशांत भैया से पढ़ा था, फॉर मैथमेटिक्स मैंने शोभित भैया से पढ़ा था, सोशल साइंस मैंने दिगराज सर से पढ़ी थी। इंग्लिश का मेरे स्कूल में कोर्स बी था, अगर आपके स्कूल में भी कोर्स बी है देन यू आर एक्चुअली लकी, बिकॉज इंग्लिश कोर्स बी का यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, बट कोर्स ए के लिए लिमिटेड कंटेंट है। सो कोर्स बी के लिए मैंने ग्रामर पढ़ी थी डियर सर से, एंड लिटरेचर पढ़ी थी मैग्नोलिया मैम से। हिंदी में मेरे स्कूल में कोर्स ए है, अगेन उसको मैंने लिटरेचर पढ़ी थी लाली मैम से, एंड ग्रामर मैंने खुद कवर करी थी। फॉर ऑप्शनल सब्जेक्ट मेरे स्कूल में मैं 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट अवेलेबल थे, फिजिकल एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो मैंने आईटी लिया था। तो आईटी मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट साल में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा था, मैंने हाफ ईयरली के टाइम पे पढ़ा था एंड देन डायरेक्ट बोर्ड्स के टाइम पे पढ़ा। तो हाफ ईयरली के टाइम पे मैंने यूट्यूब पे रीडर्स वेन्यू करके एक चैनल है, उससे थोड़ा बहुत पढ़ा था, एंड फाइनल्स के टाइम पे मैंने भूमि मैम की मैराथन्स अटेंड करी थी। दैट्स ऑल व्हाट आई डिड फॉर आईटी। तो ये सारे टीचर्स मैंने पूरे साल फॉलो करे थे। ऑल्सो आई वॉज अ स्टूडेंट ऑफ अभय एंड आरम बैच, उससे मेरा ये बेनिफिट हुआ था कि आरम बैच में सोशल साइंस की पूरी एनसीईआरटी कवर करी गई थी। नहीं तो मुझे नहीं लगता मैंने उसे आज तक पूरा पढ़ा होता, लेकिन मैंने उसे पूरा पढ़ लिया था जस्ट बिकॉज ऑफ बैच। मैं यहाँ कोई बैच प्रमोट नहीं कर रही हूँ, जस्ट अपनी बता रही हूँ जो मैंने किया था फॉलो। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज नोट्स मेकिंग। नोट्स बनाना इज़ एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब तक अपने हाथ से नहीं लिखते आपको वो टॉपिक क्लियर नहीं होता है। साइंस के लिए मैंने चैप्टर वाइज एक अलग नोटबुक बनाई थी, चैप्टर वाइज सबके लिए नोट्स बनाए थे। एंड मैथ्स तो प्रैक्टिस से होता है, 3-4 रफ रजिस्टर ले लो एंड जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो कर लो। फॉर सोशल साइंस मैंने एनसीईआरटी में ही नोट्स बनाए थे, ज्योग्राफी के नोट्स मैंने एनसीईआरटी में भी बनाए थे, एक अलग से नोट्स रजिस्टर में भी बनाए थे, बट मेनली मेरे सारे नोट्स सोशल साइंस के एनसीईआरटी की बुक में ही थे। बिकॉज एनसीईआरटी में सोशल साइंस में बोर्ड में डायरेक्ट लाइन वाइज सवाल आ जाते हैं, तो इसलिए मैंने उन्हें अंडरलाइन करके एंड उसी में नोट्स बनाए थे।
फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मैंने स्पेशली कोई नोट्स नहीं बनाए थे, जस्ट एक कॉपी करी थी पार्टीशन में, आधी इंग्लिश के लिए आधी हिंदी के लिए, एंड उसमें आंसर राइटिंग करी थी। मैं एक वीक में एक हिंदी का चैप्टर एंड एक इंग्लिश का चैप्टर की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करती थी बस। एंड लास्टली मैं कहूँगी कि आंसर राइटिंग पे लास्ट के 2 मंथ्स में सिलेबस पहले ख़त्म कर लेना। लास्ट के 2 मंथ्स में आंसर राइटिंग पे एंड पेपर प्रेजेंटेशन पे बहुत फोकस करना। मतलब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको लिखना आता हो, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, लेकिन अगर आप नहीं लिख पाओगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, बिकॉज वी ऑल नो कि हमें एट द एंड लिख के आना है पेपर में। तो लास्ट के 2 मंथ्स में पेपर प्रेजेंटेशन पे एंड आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस ज़रूर करना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए सक्सेसफुल रहा होगा, हेल्पफुल रहा होगा। इस वीडियो में मैंने जितने भी पॉइंट्स बताए हैं उन्हें मैंने खुद फॉलो किया है, इसलिए आपके साथ शेयर किया है, एंड दिस इज़ एक्चुअली वेरी हेल्पफुल। ऑल्सो जो मैंने थोड़ी बहुत मिस्टेक्स करी थी वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने मैथ्स का सिलेबस जितना जल्दी मुझे ख़त्म करना चाहिए था उतना जल्दी ख़त्म नहीं किया था, जिसकी वजह से मैं लास्ट टाइम पे थोड़ा पैनिक कर रही थी। एंड मतलब सिलेबस मेरा हुआ था नवंबर तक ख़त्म हुआ था मेरा सिलेबस, जो पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि मैथ्स की प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए होती है। ऑल्सो मैंने आईटी को पूरे साल नेगलेक्ट किया था, तो मैं लास्ट टाइम पे बहुत पैनिक हो गई थी आईटी में। थैंक गॉड मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ था, सिलेबस मैंने कंप्लीट कर लिया था, बट स्टिल मैं थोड़ा पैनिक हो रही थी उसमें। तो आईटी पे भी ध्यान देना, चाहे मंथ में एक ही चैप्टर उठाना, 2 ही चैप्टर उठाना, बट आईटी अगर आपके पास है तो उसे भी पढ़ लेना। पार्ट बी के कुछ चैप्टर्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे डीबीएमएस, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, इन चैप्टर्स से बहुत ज़्यादा वेटेज होता है, तो इन्हें तो साल के स्टार्टिंग में कंप्लीट कर ही लेना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।